हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंज बल के बारे में। बच्चों, यदि हम किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, यदि बच्चा आएगा कोई पढ़ने, तो वो कुछ ना कुछ हमारे है ना पढ़ाने का दबाव महसूस करेगा, उस पर बल लगेगा। ऐसे ही कोई आवेश स्थिर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है और फिर वहां पर जो आवेश आता है उस पर विद्युत बल लगता है। सही है। इसी को देखते हुए भौतिकविद हेनरिक एंटोन लॉरेंज ने बताया कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर विद्युत बल लगता है, तो यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस पर कोई आवेश गति कर रहा होता है, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कोई आवेश आया गति कर रहा है, तो उस पर भी एक बल लगता है ना, और उस बल का नाम लॉरेंज बल रखा गया। लॉरेंज शब्द क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि खोजकर्ता का नाम भाई हेनरिक एंटोन लॉरेंज, मतलब अपने ही नाम पर उन्होंने बोला कि एक इसमें बल लगता है, उस बल का नाम लॉरेंज बल है। अब सभी बल को एक बल ही कहेंगे तो फिर कैसे समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल विद्युत बल है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश है उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का नाम क्या है बच्चों? तो वो लॉरेंज बल है। कई बार क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल का सूत्र कितना होता है, आगे चलकर हम निकालेंगे। लॉरेंज बल कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, यानी गतिमान आवेश पर बल का मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, सारा चीज क्लियर हो पाएगा। अभी फिलहाल लॉरेंज बल की चीजें तो क्लियर हो गई कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पे आवेश जब गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गणितीय व्याख्या हम देखेंगे बच्चों। सबसे पहले ये चीज आपको तो क्लियर ही है, तो हम मानते हैं कि माना एक क्यू परिमाण का आवेश है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी पर क्या कर रहा है, गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तब उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, यही चीज अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर आप लोग थोड़ा सा गणितीय व्याख्या लिख लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे। गणितीय व्याख्या क्या कर रहे हैं हम लोग? गणितीय व्याख्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? गणितीय व्याख्या करने वाले हैं। तो हम क्या बोले कि माना गणितीय व्याख्या करेंगे तो सोचते हैं बच्चों क्या लिख दें, माना क्यू परिमाण का आवेश, क्या क्यू परिमाण का आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में, कहां बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिमान है। v वेग से क्या है? v वेग से गतिमान है। क्या है? गतिमान है। v वेग से गतिमान है। तब उस पर लगने वाला बल, देखो भाई, सबसे पहली बात, यदि कोई बच्चा हमारे क्लासरूम में आएगा तो उसको कितना सुनाई देगा, हम जितना ज्यादा बोलेंगे, है ना। दूसरा चीज, उसको कितना सुनाई देगा, जितना तेज वो सुनेगा। ठीक है। अब यहां पर क्लासरूम में भाई गति यदि वो करेगा तो उसके गति पर भी निर्भर करेगा। तो सबसे पहली बात, तो यदि कोई आवेश आया है तो वो कितना उसका परिमाण है ना, कितना वो उसके पास क्षमता है बल का अनुभव करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, क्षेत्र में है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। किस वेग से आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और किस कोण के साथ, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कितने डिग्री कोण के साथ वो गति कर रहा है, इस चार चीजों पर डिपेंड करेगा। तो लगने वाला है ना बल बच्चों, लगने वाला बल, यहां पर बल F कर लो आप। पहला नंबर आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है? आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखोगे? आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल है प्यारे बच्चों वो Q के समानुपाती हो गया। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। आवेश के वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल है बच्चों आवेश किस वेग से आ रहा है इस चीज पर भी निर्भर करता है। तीसरा नंबर ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। भाई किस चुंबकीय क्षेत्र में गया है? चुंबकीय क्षेत्र किसमें? चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती B। 3 हो गए ना बच्चों। चौथा साइन थीटा की अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बल जो है वो साइन थीटा के, जहां थीटा क्या है बच्चा? जहां थीटा जो वेग है वह जो चुंबकीय क्षेत्र है के बीच कोण है। मतलब कितने डिग्री के साथ उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, किस कोण के साथ वो घूम रहा है, इन 4 चीजों पर निर्भर करता है लॉरेंज बल। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, अब आगे क्या लिखेंगे बच्चों? उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, आप ऐसा लिखो, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर जब मिलाकर लिखोगे बच्चों तो कितना आएगा बताओ जरा, बताओ कितना आएगा आप लोग? पहला आपने कहा आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश के वेग के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती होता है। ओके, ये चीज करा। अब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है F बराबर के क्यू वी वी साइन थीटा। जहां के क्या है बच्चों? जहां के आनुपातिक नियतांक है, समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं, नियतांक है। ठीक, यही है आपका लॉरेंज बल क्यू वी वी साइन थीटा। एसआई पद्धति में के का मान 1, तब F बराबर आपका आगा क्यू वी वी साइन थीटा। इसको समीकरण 1 दे दो बच्चों, यही लॉरेंज बल का सूत्र है। यदि केवल आता है लॉरेंज बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए तो इतना तक कर दोगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। देख लो भाई, 2 पेज है ये, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है, 2 पेज है, आप लोग इतना कर सकते हो। ठीक है बाबूजी, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की कहानी आप लोगों को कुछ समझना है कि हमने निकाला F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, F बराबर हमने निकाला बाबू क्यू वी वी साइन थीटा। इसका सदिश रूप आपसे कोई बोल दे कि सदिश रूप बता दो, सदिश रूप, इसका सदिश रूप, क्योंकि बल आपका सदिश है तो बच्चों Q बाहर ले लो तो V क्रॉस B हो जाएगा,
V क्रॉस B। आपने पढ़ा होगा कि चूंकि A क्रॉस B बराबर आपसे हम बोल दें तो इसका फार्मूला होता है AB साइन थीटा। क्या होता है? AB साइन थीटा। तो ऐसे ही बच्चों अपना A का मान V है, B का मान कैपिटल B है, AB साइन थीटा बराबर A क्रॉस B, तो V क्रॉस B हमने कर दिया। सदिश रूप में लॉरेंज बल का सदिश रूप, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लॉरेंज बल का सदिश रूप बताइए, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ आगे देखते हैं। कंडीशन, मान लीजिए कोई आवेश, स्थिति फर्स्ट, देखिएगा बच्चों, स्थिति फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट। पहला कंडीशन क्या है कि जब V बराबर 0 हो तो, हमने समीकरण 1 दिया था ना बच्चों, समीकरण 1 हो तो समीकरण 1 से बताओ जरा, यदि वेग नहीं होगा, वेग शून्य हो जाए, V का मान 0 रखेंगे, समीकरण 1 से F बराबर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र नहीं ना बाबू, अभी हम विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे पूरे चैप्टर में, तो विद्युत क्षेत्र शब्द आ रहा बार बार। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है, यदि गति नहीं कर रहा तो क्या उस पर बल लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर, आवेश गति नहीं कर रहा है, स्थिर आवेश पर लॉरेंज बल कितना होगा बच्चों? लॉरेंज बल का मान शून्य होगा। लॉरेंज बल का मान शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। आवेश स्थिर है तो कोई बल कार्य ही नहीं करेगा बच्चा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्थिति सेकंड। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो साइन थीटा मतलब साइन 0, उसका मान भी 0 हो जाएगा। साइन 90 उसका मान 1 होता है, साइन 180 उसका भी मान 0 हो जाएगा। मतलब थीटा रखेंगे तो भी ये 0 देगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 180 इसका मान भी 0 आएगा। तो समीकरण 1 से F का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। जब हम बात करते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी के समानांतर कोई आवेश गति करेगा तो उस पर भी बल कार्य नहीं करेगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है, इसी के समांतर ये आवेश गति कर रहा है, उस पर भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, उसके समानांतर विपरीत कर रहा है 180 डिग्री के साथ, तो भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर? मतलब ये चीज तो क्लियर हुआ कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, 0 डिग्री बन रहा है या 180 डिग्री, कहने का तात्पर्य चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर ही है, आवेश का भी डायरेक्शन उसी दिशा में, तो फिर बच्चों कोई बल कार्य नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों से हमेशा इसीलिए गुजारिश करता हूं कि बच्चों साथ में आप लोगों को नोट्स जरूरी रहता है। जो बच्चे नोट्स ले रखे हैं तो मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, नोट्स से आप क्या कर सकते हो, बढ़िया लिख सकते हो। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें भी प्रॉपर नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9685, क्या बच्चा? 9685 299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9685299149, पर्सनल नंबर है बच्चों, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो नोट्स के लिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। और आखिरी कंडीशन कि भाई कब बल अधिकतम कार्य करेगा, कंडीशन हम बात करते हैं कंडीशन थर्ड कि जब बच्चों जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर साइन 90, तो समीकरण 1 से F बराबर हो जाएगा QVB। QVB क्यों होगा? ये बल अधिकतम है, क्या है बच्चों? अधिकतम है, अधिकतम बल। ये क्यों अधिकतम बल है?
QVV साइन 90 रखेंगे, तो जब साइन 90 रखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेश गति करेगा तब उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा बाबू। और यही कंडीशन में आता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान आवेश पर बल का मान अधिकतम कम होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करता है, लंबवत गति करता है ना। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल शून्य कब होगा, कंडीशन दे देगा बच्चों। तो पहला कंडीशन तो यदि आवेश गति नहीं करेगा, स्थिर है, तो उस पर बल नहीं लगेगा। दूसरा ये कि यदि वो समानांतर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तब पर भी उस पर बल कार्य नहीं करता। तो ये लॉरेंज बल का एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और आपसे बन भी जाएगा। प्लीज यार ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें, थम्स अप करके आप लोगों को अटेंडेंस जरूर लगाना है और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके अपना राय जरूर बताना है। ठीक है, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।